दोस्तों, रद्दे दे वंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सरकारी अफसर से बहुत ही अच्छे अंदाज में बात हुई है और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की और माशाअल्लाह लास्ट में उन्होंने भी कहा कि हाँ नूर हसन भाई, आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खैर, मुझे भी अच्छा लगा, जो उनके दिल की बात थी उन्होंने कही और जो हमें बताना था हमने भी बताया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें और इस वीडियो को हर एक सुनने वाला अपने दूसरे साथियों तक ज़रूर भेज दे। और आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आप इसको फेसबुक पर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही शानदार गुफ्तगू हुई है और उन्होंने भी समझने की कोशिश की कि कौन सही है कौन सही नहीं है और क्या करने से मुसलमान होता है और क्या करने से मुसलमान नहीं होता। बहरहाल बहुत अच्छे अंदाज में जो है गुफ्तगू रही, बहुत ही शानदार गुफ्तगू हुई है। आप खुद भी सुने और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, ऑडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, आपके दुआएं हैं। बात करी हजरत आपने उनसे? नहीं, अभी बात नहीं की है हजरत। अच्छा। हाँ, अभी बात नहीं की है। बाकी उनकी एक बात तो वो वाली तो ठीक ही है जी जी। जो उन्होंने अजान के ताल्लुक से बात कही है। अच्छा। हाँ, वो बात तो ठीक ही है। बाकी उनसे मैं बात कर लूंगा, वाला भी ले लूंगा कि कौन सी बात कहाँ से कैसे है क्या है। जी जी। हम्म। वो तो हजरत एक बड़ी शरीफ में एक तो इलाका मैंने है कहीं वो। शायद आपको बता दिया था, कल हुई थी बात, आज हुई थी। हाँ, आज हुई थी आपकी हमारी बात। अच्छा अच्छा, हाँ। जी। एक और कॉल आ गया, जाने किसका यार। कॉल रिसीव कर लेता हूँ मैं। कौन है? जी जी, ठीक है। हेलो हेलो जी, कौन साहब? मकसद भाई? जी अच्छा, पता नहीं इनके आवाज क्यों नहीं आ रही। हेलो जी हजरत, जी जी। आपकी आवाज तो आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। फोन भी लग रहा है कि हैं अभी लाइन पर। शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, हमारी आवाज पहुंच रही होगी। जी जी जी। ऐसा भी हो जाता है कभी कभार। अच्छा। हाँ, कॉल आ गया दोबारा से। हेलो हेलो। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। से बात हुई या नहीं हुई थी? हाँ जी अब आ रही है आवाज। जी जी जी, कौन साहब बोल रहे हैं? तारिक अनवर बात कर रहे हैं। तारिक अनवर? कहाँ से? अभी प्रेजेंट टाइम में तो मुंबई में हैं हम, अच्छा रहने वाले बिहार से हैं। अच्छा अच्छा, कौन सी जगह? क्या कौन सी जगह क्या अभी कहाँ पे है? ना, बिहार में कौन सी जगह है? बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया? पूर्णिया। अच्छा अच्छा। और बॉम्बे में? हाँ, बॉम्बे में कहाँ है? मुंबई में हम यहाँ पर कन्वेयर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे में हम हैं। रेलवे में? PWI हूँ मैं, रेलवे इंस्पेक्टर हूँ मैं अच्छा अच्छा इंडियन गवर्नमेंट में। अच्छा। यही से हम, और ये नंबर आपका हम यूट्यूब से लिए। अच्छा अच्छा सुन रहे थे आपकी बात। अच्छा। और JNU से हमारी तालीम हुई है। कहाँ से? JNU से। जेएनयू? अच्छा अच्छा। और मैं बीटेक सिविल इंजीनियर हूँ। विदेश से? बीटेक। बीटेक? हाँ। अच्छा अच्छा।
ये बात तो वीडियो आपका सुने जी और ये है, ये सब बात ये है। तो हमारा ये आपसे कहना ये है कि एक मुसलमान होने के लिए क्या करना चाहिए आदमी को? फिलहाल आप बेसिक क्या चीज है कि एक मुसलमान, हम अगर अपने आप को कहे हम मुसलमान हैं, तो क्या चीज है कि जो बेसिक चीज बताइए जी इंशाल्लाह सब बताएंगे। होना जरूरी है मुसलमान। जी जी जी। तो आप रेलवे में सरकारी नौकर हैं? हाँ माशाअल्लाह, अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने आपको काफी कुछ नवाजा है और लगभग सैलरी भी लगभग 30,000 से 40,000 और शायद 40-50 के आसपास हो सकती है, प्लस भी हो सकती है उससे। और शायद आप इंस्पेक्टर बता रहे हैं सर? हाँ, PWI है, पीवे इंस्पेक्टर। जी जी जी, PWI। अच्छा, ये RPF आप ही के अंडर में आता है? नहीं, मैं सिविल में हूँ। ट्रेन चलती है ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आप सिविल में हैं? चलती है, हाँ सिविल में ट्रेन जो चलती है तो उनका मैं जो है समझ लीजिए कि ट्रेन का जो आप समझेंगे अपना लैंग्वेज में वो रोड है। जी जी रोड, उसको ट्रैक बोलते हैं, वो ट्रैक बनाता हूँ मैं। अच्छा, ट्रैक में क्या प्रॉब्लम है, ट्रेन कहाँ से कर लेगा, क्या लेगा नहीं है, क्या प्रॉब्लम, गाड़ी यहाँ से कैसा चलना है, क्या चलना है नहीं। अच्छा अच्छा, कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ से किधर को निकालना है? हाँ, रास्ता में क्या प्रॉब्लम है, न्यू लाइन बनाना है, इस पर इस गाड़ी जो ट्रेन बना है तो कितनी गाड़ी चलेगी, यहाँ से लाइन बढ़ाना है तो जी क्या कैसे क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जी सर, जी सर। तो समझ लीजिए कि ट्रेन के रोड से रिलेटिव है मैं। जी सर। तो सर आपने दीनी तालीम के साथ साथ मतलब दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल की है? दीनी तालीम इतना मेरी नहीं है, मदरसा में हमारी तालीम नहीं हुई। अच्छा सर। बस यही है कि जो है बस घर पे तो रहने वाले। जी सर। तो सर अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आपका ताल्लुक किन लोगों से है, किस तबके से है, किस जमात से है, कुछ बताएंगे सर? देखिए, जमात से जो है, और सर मेरे साथ एक भाई और है। हाँ। और ये कॉल रिकॉर्ड पे लगा हुआ है शुरू से ही। और आपका कॉल भी रिकॉर्ड पे है। हाँ सर, तो मतलब जिस भी जमात से होंगे आप उसी का ही बताना सर, या अगर इसमें नॉलेज ना हो। आप सुनिए ना, आप जो बोले वो बात। जी सर। हमारा उठना बैठना जो है, जिस तरह से हमारा उठना बैठना, आगे एक शकील अहमद खान साहब थे। शकील अहमद खान साहब वो झारखंड के रहने वाले थे। अच्छा। लेकिन वो जो है वो किसी जो है ना, पहले जिस तरह से अभी आप पूछे ना मतलब क्या है नहीं है क्या है। जी सर। तो वो मेरा रूम पार्टनर भी था। अच्छा अच्छा। तो वो अभी फिलहाल वो चले गए हैं गाँव, वो जी रिटायर भी हो गए, वो छोड़ दिए। जी। तो वो चले गए, तो वो मेरा रूम पार्टनर था जी। लेकिन उनका सिद्धांत अलग था। अच्छा। उनका सिद्धांत ये था कि जो है एक ही मस्जिद में जाएंगे जी। और जो है किसी से जो है वो जो है ना, तो यही जिस तरह से अभी सवाल पूछे ना किस मसलक के हैं, कौन है न है जी, तो उनका फर्स्ट टाइम यही क्वेश्चन होता था किसी से भी मिलने का। माशाअल्लाह। लेकिन हम उनके साथ रहे जी उसी रूम पर। हाँ। और बाकी हमारा अभी भी प्रेजेंट टाइम में जो है लोग सब जो है ना, जो हमारा पार्टनर है जिसके साथ उठना बैठना होता है। जी सर। तो दोनों तरह के लोग हैं। जी सर। कोई किसी मसले को मानता है, कोई किसी को, बोथ से नहीं, सभी इक्वल सबको मानता है, कोई जी मानता है। जी। हमारा आप बोलिएगा, आप ये क्वेश्चन कीजिएगा आपका अकीदा क्या हाँ है ना, आप बोलिएगा आपका क्या अकीदा। जी सर। हमारा अकीदा ये था, हमारा फर्स्ट अकीदा है कि ह्यूमैनिटी बचनी चाहिए, मानवता बचनी चाहिए, फर्स्ट मेरा ये। और चाहे जिस धर्म से हो, जैसे भी, ठीक बात।
इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। इंसानियत बचनी चाहिए, इंसानियत को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर इंसानियत को ठेस पहुंचा तो फिर चाहे आप हमको अभी भी, अगर हमको आप कह दीजिएगा कि आप काफिर हैं, तो हमको उसमें कोई भी एतराज नहीं है, तब हमको अपना अपने पर हमको नाज रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप बोलिएगा कि नहीं इंसानियत नहीं बचनी चाहिए, आप ऐसे कीजिए, तो फिर वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आपको हम जो आपको हमको इल्जाम लगाइएगा तो वो आपकी मर्जी, आप इंडिपेंडेंस। सर मेरा काम किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं है। हाँ ना, हम बोले नहीं है, हम आपको नहीं कहे हैं कि आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं या हम पर। हम बोल रहे हैं ये हमारा फर्स्ट ये जो है, यही मेरा अकीदा और बिलीफ है कि इंसानियत बचनी चाहिए और इंसानियत को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर कोई भी धर्म, कोई भी अगर इंसानियत को खतरा बता रहा है, इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर हम उसके पक्ष में नहीं। जी जी। तो सर आपने बस यही है कि हमको एक मुस्लिम होने के लिए जी क्या करना चाहिए और क्या होनी, वो क्या चीज हमारे अंदर में होनी चाहिए जी, वो सब इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, जवाब भी दूंगा। जवाब दे दीजिए और बाकी और दूसरा इधर उधर ज्यादा नहीं जाना। बस इतना ही बताइए कि अगर आप में ये सब चीज है तो आप मुसलमान हैं, तो हम अपने आप को देख लेंगे कि हाँ हमने ये। चलिए मैं इंसानियत के ताल्लुक से ही आपको बता देता हूँ। ये सिख लोगों को आप जानते होंगे सर। किसको? सिख लोग हाँ ठीक से जानते हैं, उस धर्म के बारे में पढ़े भी। बड़ी भलाई है उनके अंदर, बड़ी इंसानियत है, बड़ा लोगों का फायदा चाहते हैं, बड़ा लोगों की जो है मदद करते हैं। गुरुद्वारे में बड़े लोग, उनके यहाँ भूखे प्यासे लोग आके अपना गुजारा करते हैं, खाना खाते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ इस बात से सहमत है। लोगों के साथ वो अच्छाइयां ही करते हैं ज्यादातर, बुरे लोग तो सभी में हैं। सभी में अगर 10-5 कहीं कोई बुरा निकल आए तो पूरी बिरादरी को बुरा नहीं कहा जाएगा। हाँ। है ना सर? पुलिस स्टाफ में बहुत सारे लोग बड़े अच्छे हैं और उसमें मतलब एक आध दो बंदा अगर ऐसा भी निकल आता ना जो पूरे स्टाफ की बदनामी करा देता है ना सर? हाँ, तो क्या वो इतनी इंसानियत दिखाने के बावजूद ईमान वाले हैं सर? कौन वो? जी वो ईमान वाले नहीं है ना। उसका अपना इंसानियत एक अलग मामलात है। हाँ ठीक है सर, ईमान एक अलग मामलात है। ठीक है सर, ईमान का होना जरूरी है। इंसानियत तभी आएगी हकीकत में कि जब ईमान होगा मोमिन के अंदर। ठीक है सर जी। हमारा मानना यह है कि आखिरत के लिए ईमान की जरूरत है और जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर इंसानियत भी होगी। और इंसानियत इसी का नाम है कि जिस नबी का कलमा पढ़ता है उस नबी की इज्जत करे। ठीक है सर, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उसी नबी के लिए हम ऐब तलाश कर रहे हैं, उस नबी में हम कमी निकाल रहे हैं। कहाँ की इंसानियत है, आप मुझे फैसला करके बता दें सर। नहीं देखिए, जो है जिसका जो है फेथ जिस पर है, बिलीफ है ना, जिस पर जिसका फेथ है तो वो तो उनको फॉलो करेगा। फॉलो करने के साथ साथ इंसानियत। मैंने किसी आलिम का, किसी मौलाना का नाम नहीं लिया सर। मैंने अपने आका का तज़किरा किया है। नहीं, आलिम मौलाना पर तो बिलीफ का है ही नहीं। बिलीफ के लिए सिर्फ नबी और अल्लाह के सिवा। हाँ सर असल में सर बात ये है ना सर, आपने मुझसे इंसानियत की बात की थी तो मैंने इंसानियत के ताल्लुक से ही ये बात कही है कि वही इंसानियत के ताल्लुक से बात हम आपको। जी सर। हाँ सर, उसी का मैं जी बताएं। जिस धर्म की बात बोले हैं जी सर, वो किसी को फॉलो कर रहा है। हाँ ठीक है ना जी, और उसके साथ वो इंसानियत को अपना रहा है। उसी की तुलना में आप हमको कहिएगा, हम प्रोफेट को फॉलो कर रहे हैं, पैगंबर नबी को, ठीक है ना, लास्ट प्रोफेट जो है उनको हम फॉलो कर रहे हैं जी। और उनको फॉलो करने के साथ ही हमारे अंदर में इंसानियत जी। तो सर जो हमारे आका का कलमा पढ़ के
اور ہمارے آقا کی ہی عزت نہ کرے، ان کے لیے بے ادبی والے جملے استعمال کرے، کیا اس کے اندر انسانیت ہے سر؟ نہیں، اگر جب وہ کوئی پروفیٹ کو کچھ غلط کہہ رہے ہیں یا جی کچھ کہہ رہے ہیں جی تو وہ پھر سمجھیے کہ یا تو ہم اپنے انداز میں، اگر ہم اپنی سوچ سے کوئی کہے گا اس کو کوئی پاگل کہے گا، کوئی اس کو کافر کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اس کو جو من میں ہوگا جو کچھ کہے گا، جس کو جو من میں آئے گا وہ ان کو کچھ کہے، جس کو جو ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ سب کچھ کہے گا ان کو۔ اچھا سر، یہ بتائیے، یہ پولیس محکمہ کس لیے بنا ہے؟ ہندوستان کا قانون جو ہے وہ کس لیے یہ بنا ہے، اور اس کی مطلب نافرمانی کرنے والے پر اور اس کا النگھن کرنے والے پر جو ہے حکومت کی طرف سے کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں سر؟ ان کی سزا کا ان کا الگ الگ ہے، جیسا کرائم ہوگا ویسی اس پر لگے گا وہ۔ بالکل 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 سر، مان لیجیے جیسے کسی نے جو ہے بغیر ٹکٹ ٹرین میں بیٹھا، کیونکہ آپ ٹرین کے تعلق سے وہاں رہتے ہیں اور وہاں کا نظام آپ سنبھالتے ہیں، تو جہاں سے بیٹھا ہے وہاں کا ٹکٹ لگے گا یا پھر جہاں سے ٹرین چل کے آئی ہے وہاں تک کا ٹکٹ لگے گا سر؟ چلو وہ جہاں سے بیٹھا ہے وہیں لگے گا۔ نہیں، مطلب وہ بغیر ٹکٹ بیٹھا اور پکڑا گیا، ٹی ٹی نے پکڑ لیا۔ ٹکٹ پکڑ لیا ہے، بغیر ٹکٹ بیٹھا ہے تو پھر اس کو فائن لگے گا۔ ہاں سر، فائن لگے گا۔ اس کا بھی کئی پروسیس ہے، کئی پروسیس ہے اس کے، مگر ٹی ٹی کو بلیو ہے کہ آپ وہ بولے گا پچھلے اسٹیشن میں ہی بیٹھے ہیں تو وہیں پر ہے، وہ ٹی ٹی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو اگر قانون کی بات کیا جائے تو جہاں سے گاڑی ریلیز ہوئی ہے وہاں تک کا ان کو فائن دینا ہوگا۔ ہاں سر، جی سر، میں وہی قانون کی بات کر رہا ہوں سر۔ ہاں، ٹی ٹی کا من تو یہ ہے کہ ترس کھا کے چھوڑ بھی دیتا کہ چلو یار غریب آدمی چھوڑو، ہے نا سر؟ مگر قانون جو بتاتا ہے 6 مہینے کی سزا بتاتا ہے اور اتنے روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے، اتنے مہینے کی سزا ہو سکتی ہے، یہ سب بتاتا ہے نا سر قانون۔ اچھا، مان لیجئے سر کسی بندے نے کسی انسان کا جو ہے گلا گھونٹ کے اس کو مار ڈالا، اس پر بھی جو ہے دفعہ 302 لگے گی سر، 2 ہی لگے گی نا؟ ہاں، آرٹیکل 2, 3 یہ سب کرائم میں ہی آتا ہے۔ اگر کسی نے اس کو کسی تیز دھار ہتھیار سے مارا تب بھی دفعہ 302 ہی لگے گی سر۔ کسی نے گولی سے مارا سر تب بھی دفعہ 302 ہی لگے گی سر، کیونکہ ہوا مرڈر ہے نا، چاہے کسی بھی طرح سے اس نے کیا، ہوا مرڈر ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کی شان میں توہین چاہے کسی بھی انداز میں کوئی کرے، ہوئی توہین ہے، اور حضور کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، کافر ہوتا ہے۔ مانیں گے نا سر اس بات کو؟ میں قانون کی طرف سے بھی کئی سارے اگزامپل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور ہمارے نبی کے تعلق سے تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ حضور کی شان میں ادنا سی بھی توہین کرنے والا شخص مسلمان نہیں رہتا، دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ تو سر میں اتنا ہی کہوں گا کہ دنیاوی تعلیم کی بہت زیادہ آپ کو جانکاری ہے اور دینی معاملات میں آپ تھوڑے سے کمزور ہیں، تو اس لیے آپ شاید میری بات کو پسند نہ کرتے ہوں، آپ نے اگر کوئی آڈیو سنی ہو یا ہو سکتا ہے کہ ایسی آڈیو سن لی ہو، اسی وجہ سے ہم نے آپ سے زیادہ ہمارا آپ کو کوشچن بھی ہم نے صرف اتنا ہی بولے جی سر، کہ جو ہے آپ اگر ہم ایک ایگزامپل کے طور پر اگر آپ مان لیجیے کہ ہم ابھی فی الحال مسلم نہیں، مان لیجیے 2 منٹ کے لیے آپ، تو ہم اگر مسلم بننا چاہیں، ٹھیک ہے نا، جی ایمان والا بننا چاہیں تو جی سر، کیا ہم کو کرنا پڑے گا؟ آپ ہم کو ہاں سر، پھر ہم اس میں پھر آپ کے بعد سے پھر ہم اپنے اندر میں ملائیں گے، ہم دیکھیے سر ہم کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں۔ جی سر، کوئی غیر مسلم ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور کسی سے کہہ رہا ہے، مان لیجیے مثال کے طور سے کوئی بندہ مجھ سے ہی کہہ رہا ہے، تو میں اس کو کلمہ پڑھواؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ پہلا بیس یہ ہے کہ فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنی چاہیے، جی ٹھیک، چلیے ٹھیک، جب تک کلمہ پھر نہیں پڑھے گا اگر مسلمان نہیں ہوگا۔ ہاں، پھر اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ علم سے نوازا ہے تو میں اس کو بتاؤں گا کہ ہمارے اسلام میں
कलमा अच्छे अगर कलमा जो पढ़ेगा जी तो कलमा आप एक हिंदी में हमको समझाइए कि वो कलमा क्या, उसका क्या, इसका मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहता है कलमा? कलमा क्या कहना चाहता है? कलमा बता रहा है अभी अरबी में हमको कलमा पढ़ा दीजिए आप। ठीक ठीक, मैं आपको मादरी जबान और उर्दू जबान में बताता हूँ। कलमे का मीनिंग हुआ, उसका मतलब हुआ, उसका ट्रांसलेशन हुआ, वही ट्रांसलेशन बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला नहीं कोई माबूद, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये अल्लाह के जी रसूल है, इसको इकरार करना, इकरार करना, बाय द हार्ट, दिल से, जी दिल से इकरार करना, कबूल करना, दिल से तस्लीम कर लेना, हाँ कर लेना, है ना। फिर हुजूर से सच्ची मोहब्बत भी करना। ऐसा नहीं कि जुबान पर यहाँ से दिल से आ गया तो इसका बाय द हार्ट यानी दिल से एक्सेप्ट करने की बात आ गया तो जाहिर सी बात है, जब हाँ सर, तो आपको तो हर चीज के। हाँ सर, मगर कुछ लोग मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि जुबान से कलमा पढ़ते हैं, जुबान से कलमा भी पढ़ते हुए नजर आते हैं और कहते हैं असली तौहीदी हम हैं। इनको देखिए, यही नूर हसन साहब, यही बात से हमको तकलीफ हो जाती है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल पर अभी हम बताएं, अभी आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि एमडी तारिक अनवर को आप एक अच्छा मुसलमान होने के लिए क्या करनी चाहिए, एक मुस्लिम बनने के लिए क्या करनी चाहिए वो बता रहे हैं। हम आपको सुन लिए, कल आपकी बात को नहीं मानेंगे। आप तो अपनी जिम्मेदारी निभा लिए ना जी, आप तो अपनी जिम्मेदारी निभा लिए ना, तो कल समाज में हो या कल आखिरत में हो, अगर आपसे पूछी जाएगी हमारे बारे में, तो समाज में भी अगर पूछा जाएगा तो आपने कह दीजिएगा कि हमने तारिक अनवर से इतना मिनट बात की, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाए, इनको समझाए। अगर ये नहीं माने तब इनका खुदा जाने, इनका रसूल जाने, ठीक है ना। और कल आखिरत में भी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप वहां पर भी आप ये कह सकते हैं हमने इनको तो समझा दिए थे, ठीक है ना। तो दूसरा एंगल छोड़, दिल से इकरार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उनकी बात छोड़िए, आप उनको जाने दीजिए वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है ना। उनसे हमको बहस है भी नहीं। आगे बताइए, अब बोलिए सर। आपने सुन रहे हैं आप मेरे लफ्जों को देखकर शायद इंसानियत की इसलिए बात की थी कि आप लोगों को बड़ा तल्ख बोलते हो, है ना। नहीं ना, हम देखिए, फिर हमने आपको ये देखिए, आपने अगर एक किसके दिल में क्या है, हाँ, और क्या है, अगर कोई अंदाजी कोई इस बात को, अगर वो तो खुदा और रसूल की सिवा दूसरा जैसी तो कोई पैदा ही नहीं दिया है कि किसी की भविष्यवाणी 1 मिनट के पहले का ही कर बैठा थे। अगर वो कोई कहता है तो फिर हम उनके बात को सुन करके हंस करके चल देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब सर यही है कि इंसानियत वो नहीं। आप पहला टॉपिक आप हमको समझा दिए और वो हम समझ भी चुके हैं कि कलमा पढ़ लेंगे, जब तक ये दिल से इकरार हम ना करें, ये बात को बिल्कुल हम ना मान लें। चलिए, इस पर मैं एक चीज और समझा देता हूँ सर, जो कि शायद अभी तक आपको किसी ने बताया भी हो या नहीं भी बताया हो। जी, ठीक है सर, याददाश्त दोबारा से ताजा करवा देता हूँ, याद दहानी करवा देता हूँ। हो सकता है आपको किसी ने बताया हो या आपने कहीं सुना हो। हर कलमा गो, हर एक की बात कर रहा हूँ, हर कलमा गो मुसलमान नहीं है सर। अभी बात हो रही थी कलमा पढ़ के मुसलमान होगा, अब मैं कह रहा हूँ कि हर कलमा गो मुसलमान नहीं है। इसलिए कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है। हाँ, इसलिए देवबंदी के जो 4 बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ने के बाद इन्होंने फिर हमारे नबी की शान में तौहीन की। कलमा फिर भी पढ़ते रहे। अब ये जो है, अब हो सकता है उसमें कि कलमा हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, देवबंदी भी पढ़ा, बरेलवी पढ़ा, शिया सुन्नी, दुनिया में जितने भी लोग हैं अलग अलग तरह के लोग जो कहते हैं, तो सब कलमा पढ़ा। अब उसमें कौन है न है, 1% कोई हो सकता है हम ही नहीं हो
हो सकते हैं कि आप ही ना हो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अपने कलमे पर पूरा यकीन है, क्योंकि ईमान नाम है हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। मैंने हुजूर का कलमा भी पढ़ा है और मैं हुजूर से सच्ची मोहब्बत भी करता हूँ, और हुजूर के लिए मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी बदमज़हब अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाहगार से आके बात नहीं कर सकता है इंशाअल्लाह। और मैं किसी भी बदमज़हब बदअकीदे से डरता भी नहीं हूँ, किसी भी तरह से, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। इसमें डरने और डराने और, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत वो चीज है कि किसी जालिम से, किसी दुश्मन से डरने नहीं देती। अब आप उनको तो जो बात बोल रहे थे वो बताइए आप। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ कि हर कलमा गो मुसलमान नहीं है, हर नमाजी मुसलमान नहीं है, हर रोजा रखने वाला मुसलमान नहीं है, हर ज़कात देने वाला मुसलमान नहीं है। इसलिए कि हुजूर का कलमा पढ़ के और हुजूर की ही शान में तौहीन करता है, हुजूर का कलमा पढ़ के हुजूर की ही कमी निकालने के लिए रातों दिन आंखें फोड़ रहा है, हुजूर का कलमा पढ़ के हुजूर को अपनी तरह का बशर बता रहा है, हुजूर का कलमा पढ़ के हुजूर के कमालात का इनकार कर रहा है। बहुत सारी बातें मैं गिनवा सकता हूँ सर। और ये है इस्लाम के कानून का उल्लंघन करना। जिस तरह सर एक मिनट, यह है इस्लाम के कानून का उल्लंघन करना। जिस तरह के दुनियावी जो कानून है, जो कि बाबा अम्बेडकर ने लिखा है ना सर, जब इस कानून का उल्लंघन करने की वजह से इंसान को सजा हो जाती है, होती है कि नहीं सर? होती है। चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे वो किसी भी सरकारी ओहदे पर वो गामजन हो, किसी भी ओहदे पर वो फाइज हो, है ना सर, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो। मैंने देखा बहुत सारे मंत्रियों को भी सजा मिल जाती है, और सबसे बड़ा सजा देने वाला तो अल्लाह है ना सर। तो कानूनी अगर गिरफ्त में आ गया तो कोई भी हो फिर बचता नहीं। तो जो अल्लाह के कानून, हाँ सर, जो अल्लाह के कानून से लड़ता है, जो अल्लाह के कानून का उल्लंघन करता है, उसके बचने के तो कोई चांस ही नहीं है। दुनिया में चाहे कितने ऐशो आराम कर ले, आखिरत में बचने वाला नहीं है। ये देखिए, आप जो ये बात बोले, यहाँ पर बात हम और आप में हो रहे हैं, और हमारा ये जो आप बात जो की है, ये टॉपिक से हम लोग दूसरे तरफ चले गए। नहीं सर, दूसरी तरफ नहीं गए, समझाने के लिए सर बताना पड़ता है। टॉपिक से अगर आप भटकेंगे, नहीं सर, भटके कहाँ हैं? जिस नतीजा जिसको सोल्यूशन करना चाह रहे हैं, जिसको हम सोल्व करना चाह रहे हैं, इस टॉपिक को, वो सोल्व नहीं होगा। अब इस तरह से आप ये बात कर दिए कि हम डरना नहीं डरना, ये ना वो चीज एक अलग है। ये सब बात बोलने की जरूरत नहीं। जी सर, ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात ये है कि कोई आदमी रसूल को कुछ अशब्द बोलता है, अनडिसिप्लिन में बोलता है, कुछ जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो बोलता है, करता है, ये सब जानता है, ये हमको भी मालूम और आपको मालूम। सवाल यहाँ पर हम जो बात किए वो टॉपिक से अपने लोग हट रहे हैं, उस पर आप चलिए। सर आप तो हुजूर की तौहीन करते ही नहीं ना, आप तो उन लोगों से वाकिफ नहीं हैं जो लोग तौहीन करते हैं। फिर वही बात आ गई उन लोगों से। अब वहाँ पर तो हम तो उनकी समस्या आपके पास नहीं रखे हैं। तो आप सर आप क्या करते हैं? चलिए आप बताइए सर, आप क्या करते हैं फिर? नहीं, हम आपको बताएं ना कि एक मुस्लिम होने के लिए हमको क्या करनी चाहिए, आप बताइए, फिर हम बताएंगे आपने कि हम ये सब चीज करते हैं और ये चीज हम नहीं करते हैं। सर एक मुस्लिम बनने के लिए हुजूर का कलमा पढ़ना है। पहला आप बता दीजिए हमको, पहला हम समझ में आ गया हमको, दूसरा बताइए। फिर जब मुसलमान हो गया तो इस्लाम के जो अरकान है वो उस पर जो है फिर आ जाएंगे। नमाज पढ़ना उस पर फर्ज हो जाएगा, ज़कात देना उस पर वाजिब हो जाएगा, हज करना फर्ज हो जाएगा। फिर ये जो कानून है इस्लाम के जो अरकान है वो उसके लिए है। चलिए सबको फॉलो करेंगे तो मुस्लिम हो गए ना। बिल्कुल मुस्लिम हो गए, मगर सबसे पहले हुजूर की मोहब्बत सर। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं, रातों दिन कलमा पढ़े, रातों दिन जो है अपनी जुबान से कलमा पढ़े जाए, मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे दुनिया वाले उसे कितने परहेजगार कहते रहे।
बिल्कुल, वो तो पहले बार में ही आप बता दिए कि फर्स्ट टाइम जी। वही ठीक है। हाँ, पहला सर। स्टेप तो मेरा वही है। ठीक है सर। वो तो पहला स्टेप तो आप पहले बार बता ही दिए ना कि वो दिल से, बाय द हार्ट, दिल से उसको ये इकरार करना पड़ेगा। जी सर। दिल से, जी सर। ठीक है ना। वो तो पहला स्टेप में ही आप डाल दिए उस बात को ना, है ना। तो बाकी ये सब इतना जो आप बताए, इसको अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो मुस्लिम है ना। हाँ, अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत है और हुजूर की तरफ से आपके दिल में कोई भी बुग़्ज़ नहीं है, कोई भी किना नहीं है, कोई भी आपकी जुबान से तौहीन नहीं निकलती है, और तौहीन करने वालों से अलग रहते हैं, तौहीन करने वालों के खिलाफ रहते हैं, ऐसा भी नहीं कि तुम खुद तो तौहीन नहीं करते और तौहीन करने वालों का साथ देते हो, तौहीन करने वालों के साथ रहते हो और उनको गलत नहीं जानते, फिर भी मुजरिम होगे। मुजरिम हो सकते हैं क्या, ईमान से भी चले जाएंगे? फिर वो वही गुंजाइश देखनी पड़ेगी कि किस हद तक आप कहां तक हैं, ला इल्म में हैं कि इल्म के बावजूद हैं, आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, या नॉलेज होने के बावजूद आप उनके साथ हैं। फिर ये सब देखना पड़ेगा सर। वही फिर दुनियावी जैसे कानून है, फिर इधर भी वही बात आ जाएगी सर। अगर हम ये आपको बोले कि हम दिल से इकरार भी कर रहे हैं, जो आप बताए कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये भी हम कर रहे हैं जी सर। लेकिन तो चोर के साथ में जाकर के हम बैठ भी जाते हैं, चोर के साथ में बैठते हैं जो चोर डाकू है। जी क्या जी हम सर। पर सजा हमको होगा या हम ईमान से चले जाएंगे? सर यहाँ चोर का मामला नहीं है। मैं 2 मिनट की मान लीजिए चोर है, या मालूम कर लीजिए कि वो, अच्छा, एक मिनट जो सर, है, एक मिनट काफिर सर। है, वो अब मैं इस पर भी, नहीं मानता है। मैं इस पर दुरुस्त जुमला अदा करता हूँ। आप पुलिस वाले हैं और आप चोरों के साथ रहते हैं, चोरों के हर मामलात आपको मालूम है, और आप चोर को पकड़ते नहीं, तो फिर आप देश के रखवाले नहीं, वहां इंसान क्या कहलाएगा? मैडम वहाँ तो वो देश का तो गद्दार हो जाएगा। गद्दार हो जाएगा। इसी गद्दार हो जाएगा। इसी जुमले में आप यहाँ ले लीजिए सर। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे तो हमारा ये वो ऑप्शन नहीं है। हमारा ये है कि क्या हमने चोर के साथ उठना बैठना किए तो हम ईमान से खारिज हो जाएंगे या तो हमको उसका पनिशमेंट मिलेगा। चोरी करना अलग मामला है सर, चोरी करना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह। सर समझ ले मेरी बात को सर, मैं सब समझाऊंगा इंशाल्लाह। चोरी करना गुनाह है, ठीक है, इस्लाम में मना किया गया। झूठ बोलना गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है सर। गुनाह और होता है, कुफ्र और होता है सर। गुनाह और होता है, कुफ्र और होता है। हाँ, हो सकता है कि जो चोर है वो ईमान वाला हो सकता है कि जो चोर है, जिसने चोरी की है या जो चोरी करता है, हो सकता है कि वो ईमान वाला हो, मगर जो नमाज पढ़ता है 5 वक्त की, जो ज़कात देता है, जो हज भी करता है हर साल, और तहज्जुदों में भी नमाजें पढ़ता है, और हुजूर की शान में तौहीन भी करता है, समझे सर। हुजूर की शान में तौहीन भी करता है, हुजूर के कमाल को तस्लीम नहीं करता, हुजूर को अपने जैसा बशर बताता है। वही बात हम कर रहे हैं। हाँ सर, तो पहला स्टेप को ही अगर तो बार बार सर समझाना पड़ेगा। जब आप लाएंगे तो फिर सर बार बार रिपीट भी करना पड़ेगा। नहीं, वही तो पहली बार आप बता दिए कि पहला स्टेप को, हम दूसरी की बात पे नहीं जाएंगे, हम अपनी बात रखना है आपको। जी सर। जिस तरह से आप हम जो बताए कि आपको जो हम तो पहला आप जो बताए स्टेप हम उनको कबूल कर लिए। जी सर, वो कर रहे हैं, ठीक है सर। नमाज, रोजा, हज जो भी बताया उसको भी कर रहे हैं। तो सर आपने बात ये कही ना कि हम ईमान वाले हो गए, मगर चोर के साथ बैठ रहे हैं, तो चोर के साथ बैठने से क्या ईमान खत्म हो जाएगा? तो चोर के साथ बैठने से आपका ईमान खत्म नहीं होगा। चोर के साथ बैठने से, सुनिए, ईमान बच जाएगा। मेरी बात सुने सर। हाँ बोलिए। दुनिया का चोर है ना, दुनिया का माल चुराया है ना। हाँ, दुनिया का माल चुराया, हो सकता है चुराने वाला मुसलमान ही हो। चोर को इस्लाम ने, सर एक मिनट सर मेरी बात सुने तसल्ली से। चोर को इस्लाम ने काफिर नहीं कहा, रसूलुल्लाह के गुस्ताख को काफिर कहा है, चाहे वो 5 वक्त का नहीं 50 वक्त का नमाजी हो। समझ रहे हैं सर? वो 5 का नहीं 50 का भी नमाजी होगा तो मुसलमान नहीं, अगर हुजूर की शान में तौहीन करता है।
और जिसने दुनिया का माल चुराया है तो कोई जरूरी नहीं कि वो काफिर होगा, हो सकता है मुसलमान ही हो। इंसान है, एक मिनट सर, इंसान है, इंसान गुनाहों से भरा हुआ है। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, मोमिन का खुला हुआ दुश्मन है। तो बहुत सारे मुसलमान हैं जो चोरी करते हैं, ये भी पता है उन्हें कि चोरी करना गुनाह है, किसी को कत्ल करना गुनाह है ना, किसी का माल छीनना गुनाह है, फिर भी कर बैठते हैं सर। करते हैं कि नहीं करते हैं सर? आपने ही ऐसे कितने लोगों को पकड़ा होगा सर? सही बात है। हम ये बोल रहे हैं आपको, अगर हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी के अंदर में आप पहला स्टेप जो कलमा बताए वो बिल्कुल दिल से इकरार कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है सर। उस पर पूरा उसको बिलीव और उस पर फेथ है, ठीक। उसके बाद वो ना तो नमाज पढ़ता है, ना तो रोजा रहता है, ना तो हज करता है, वो उठना बैठना भी गलत लोगों के साथ में है, और यहाँ तक कि वो चोरी डकैती भी करता है, रेप भी करता है। अब यहाँ पर भी इसका ईमान बचेगा सर? वो क्या क्या करता है ये सब मुफ्ती साहब बताएंगे कि उसके ऊपर क्या लागू होगा क्या नहीं लागू होगा, है ना सर? क्योंकि अलग अलग बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, ईमान इनका बच पाएगा? हाँ चलिए इस पर भी मैं बताता हूँ, एक मिनट सर। एक बंदे ने हुजूर का कलमा पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर से मोहब्बत करता है, मगर दुनिया के जितने बुरे काम है सब करता है। एक मिनट सुन ले सर, दुनिया के जितने बुरे काम है, ठीक है, चोरी उसने की, डाका उसने मारा, कत्ल उसने किया, सब कुछ कर दिया, मगर हुजूर की शान में कभी तौहीन नहीं की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कभी बेअदबी का जुमला नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है। उसका ईमान अल्लाह जाने के किस हद तक है, मगर हम उसको काफिर नहीं कह सकते क्योंकि उसको इस्लाम ने काफिर करार नहीं दिया, क्योंकि वो हुजूर से मोहब्बत करता है, हुजूर का गुलाम है, हुजूर का उम्मती है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने ऐलान किया है, वादा किया है, मैं बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्शूंगा। हुजूर ने भी ऐलान किया, मैं बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्शवाऊंगा, मगर ईमान वाले को बख्शवाएंगे, उसे नहीं जो हुजूर का कलमा पढ़ के हुजूर की तौहीन करता है। चलिए बढ़िया है। और बाकी ये है, लास्ट बात अब कर करके आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह लेंगे। तो बाकी जो है ये लास्ट मेरा एक सवाल ये है जी सर, कि अगर हम इतना बात को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये सब कुछ करने के बाद, जी सर, और एक आपको अच्छा जानकारी हम देना चाहते हैं, आपको सुन करके आपको आश्चर्य होगा। जी जरूर दें। हमारी वाइफ जो है ना, वाइफ जी, वो वाइफ जो हमारी है वो भी आप बरेलवी ही है, ठीक है ना? अच्छा, आपकी वाइफ बरेलवी हैं और आप दूसरी जमात में हैं, देवबंदी या अहले हदीस? हम ये देवबंदी जिस तरह जो बात अभी आप हमसे हुई ना, आपसे, इससे बड़ी आश्चर्य की और सर एक बात बता दूं, जो बात अभी आपसे हम आपसे जो बात हुई है हमारी, जी, जो बात अभी आपसे हमारी हुई ना जी, इस बात को हम इसी बात को मानते हैं और दूसरी बात को नहीं मानते। ये मेरा हाँ सर, एक और आपसे हमारी बात हुई, जो बात आप हमको समझाए हैं ना जी, यही बात हम समझना भी चाह रहे थे और इसी बात पर हम अमल भी करना चाह रहे हैं, जो आप अभी हमको समझाएं, और उससे आगे पीछे दाएं बाएं नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना? और दूसरी बात यह है कि अगर आप हमसे कोई पूछेंगे कि जितने भी दुनिया में बुजुर्ग थे, जी, है ना, उनको आप जानते हैं नहीं जानते, अगर हम बोलेंगे कि हम नहीं जानते उनके बारे में, तो बेशक कौन है ऐसा कि सारे बुजुर्गों को जानता होगा। है अगर वो पूछ रहे हैं जी, 2 मिनट के, मान लीजिए कि अगर ये बरेलवी लोग के कोई मौलाना है या कोई है, अगर उसके बारे में जानते हैं कि वो पूछते हैं, हाँ, हम नहीं बताते हैं। लेकिन जो है देवबंदी के भी मौलाना के बारे में पूछते हैं तो हम नहीं बताते कि कौन है, और पूछता भी हमसे कैसा इंसान है या खराब है, तो हम बोलते हैं कि हमको नहीं मालूम कैसा इंसान थे कि नहीं थे, क्या थे, हम ना तो उनकी जिंदगी को पढ़े, ना तो उनके बारे में मालूम है, ना कुछ है, ठीक है ना, हम उनको फॉलो करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं। अगर और ज्यादा अगर आप पूछ रहे हैं तो कैसा है क्या है, हमको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो इस बात को जो अगर हम मांग कहें तो इससे मेरा ईमान नहीं ना गड़बड़ होगा। हाँ देखिए, अब एक चीज और बता दूं मैं कि हुक्म किस पर आता है।
जैसे मान लीजिए देवबंदियों के 4 अकाबिर हैं, उनके कुफ्र का आपको इल्म नहीं है, आप धोखे में उधर हैं, ठीक है, आपको नहीं मालूम कि उन्होंने हमारे नबी की शान में कौन सी तौहीन की है, आप पर हुक्म कुफ्र नहीं आएगा। नहीं, अभी जो आप बात हमको समझाए, एक मिनट समझ लीजिए, जो बात आप हमको समझाए, हम अगर इस बात को फॉलो करेंगे तो हम देवबंदी हुए या बरेलवी हुए या सुनिए सर, सुनिए, मगर जानना जरूरी है ना, जैसे आपने दुनियावी तालीम हासिल की है उसी तरह दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है सर। दुनियावी तालीम हासिल करना फर्ज नहीं, बल्कि दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है, उतना जितना कि अपने मसले मसाइल इंसान हल कर ले। ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा सर, एक छोटी सी बात कहूंगा मैं, अभी आपको उससे पहले कोई एक बात बताने वाला था मगर मैं बता नहीं सका, आप कुछ बता रहे थे तो मैं मतलब उसको बोल नहीं सका। आपने कहा कि मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूं, मगर हमारे घर में जो है वो बरेलवी हैं, बरेलवी ख्यालात की। सर बरेलवी, हाँ, बरेलवी ख्यालात का मतलब ये है कि वो लोग जो है ना, जिस तरह से वाइफ है ना हमारी जी, तो वो है कि अपना वो चाहते हैं। अच्छा, उनके घर वाले, हाँ, उनके घर में कोई आलिम वगैरह थोड़ी होंगे? इनके आपके ससुराल में आलिम में है? उनके नहीं है ना? उन लोगों ने भी दुनियावी तालीम हासिल की होगी। हाँ, वो लोग की यहाँ मदरसा का कोई मदरसा, हाँ, तो उनको भी क्या पता मतलब। और आदमी पैसे को देखकर अपने बच्चे को सहूलत के लिए कहीं भी दे देता है ना सर? और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है एक दूसरे को अगर पसंद कर लेते हैं तो चाहे कोई सी भी कास्ट हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, फिर मतलब एक दूसरे में आपस में चुन के निकाह कर लेते हैं। बहरहाल वो जाने दीजिए। तो यहाँ अब मैं वो बात नहीं बता रहा हूँ मगर मैं आपको बताता। खैर, इधर में कुछ कहने वाला था आपसे, जाने क्या जहन से बात निकल गई वो बताने के चक्कर में। हम बस वही बात, हाँ, मैं ये बता रहा था कि हुक्म कुफ्र उस इंसान पर आता है जो हकीकत को जानता है। जैसे थानवी जी ने क्या कुफ्र किया है उसको मालूम है, और फिर भी वो उसको ये नहीं मानता यार इसने हमारे नबी की शान में तौहीन की है, इस पे हुक्म कुफ्र आता है, फिर भी वो उसको मुसलमान ही मान रहा है। जानबूझकर उसको मुसलमान मानना, ये जानते हुए भी कि इसने हमारे नबी की शान में तौहीन की है, तब उस पे हुक्म कुफ्र आता है। ठीक है सर। मेरा एक कहना है, मेरी हर ऑडियो में आप सुन लेंगे, शायद कोई ऑडियो बचती होगी जिसमें मैं बताता नहीं हूँ। देवबंदियों में 85% से ज्यादा लोग धोखे में हैं। 85% सर। 15% वो लोग हैं जो इनमें पढ़ते हैं, इनमें जमातों में रहते हैं और ये जानते हैं कि हाँ इन किताबों में गुस्ताखियां हैं, और उन 15% में भी छांट हो जाएगी। बाकी 85% लोग धोखे में हैं। अच्छा, ये जो है किताब, जहाँ तक की बात है, जी सर, तो हमारा तो ये भी अकीदा है, किसी ने कोई किताब लिखा, हाँ, चाहे देवबंदी की ग्रुप की कोई लिखे या बरेलवी की ग्रुप से लिखे या एनी कोई भी हो, जी सर, है ना, कोई भी ग्रुप की लिखे, उसके किताब से हमारी क्या मतलब? ना तो हमारा उसके ईमान से उससे मतलब है, ना तो हमारा कोई सजा पनिशमेंट से कोई मतलब है। हमारा हाँ मतलब है सर, और हमारा रिलेटिव तो सिर्फ हदीस और कुरान पर है। हाँ मतलब है सर, हदीस और कुरान के ताल्लुक से ही मतलब है। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब का ऐलान है। अगर एक मिनट नूर हसन साहब, अगर आप एक बुक लिख दीजिए, 2 मिनट के लिए मान लीजिए, आपके बुक को हम पढ़े या ना पढ़े उससे मेरे ईमान में क्या फर्क पड़ने वाला है? 1 मिनट। या पढ़ भी लिए तो कहानी पढ़ ली, हम छोड़ दिए। जी सर, 1 मिनट। आप जिस रेलवे स्टेशन में रहते हैं वहां के कानून के खिलाफ अगर आप कुछ करेंगे तो वहां के जो अफसर लोग हैं, जो आपसे ऊपर या आपसे नीचे हैं, तो क्या आपको कुछ नहीं कहेंगे कि सर आप ये क्या कर रहे हैं? या जो आप करेंगे अपनी मनमानी, आपको अपनी मनमानी करने देंगे?
मैंने जो रेलवे का जो नियम है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। फॉलो करना पड़ेगा ना। तो जो रेलवे का नियम कानून है वो ज्यादा बड़ा है या मेरे रब ने जो इस्लाम का कानून बनाया है वो ज्यादा बड़ा है? वही इस्लाम जो बनाया है, हदीस और कुरान, वही कानून बड़ा है। और तो जब मेरे रब का कानून बड़ा है, हाँ सर रुकें, मेरे रब का ऐलान है, मेरे रब का फरमान है, मेरे आका का फरमान है कि दुनिया जो जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिससे मोहब्बत रखेगा, उसी के साथ मैदान महशर में हिसाब किताब होगा। तो बताइए कौन ऐसा बंदा है कि अब इस हदीस पर अमल करके, इस हदीस को समझ के, इस हदीस को सुन के गुस्ताखे रसूल से मोहब्बत करेगा? अगर इंसान इस दुनिया में रह के गुस्ताखे रसूल से मोहब्बत करता है तो फिर उसी के साथ मैदान महशर में हिसाब किताब होगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। और जो दुनिया में ईमान वालों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, तो उनका हिसाब किताब, उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा, उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। सर ये है रब का कानून। हाँ, तो ये आपकी भी सर, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ये देखें कि कौन हमारे दीन का दुश्मन है, कौन हमारे रसूल का दुश्मन है, कौन हमारे रब का दुश्मन है, और कौन हमारे रब का वफादार है, हमारे रब का अच्छा बंदा है ना। गुनाहगार तो हम हैं, हमारा हर कदम गुनाहों में जो है उठता है ना। कौन हमारे नबी का वफादार है, गुनाह हम कर रहे हैं, गुनाह हमसे हो रहे हैं, ठीक है, मगर हुजूर से मोहब्बत करता है बंदा। एक सहाबी रसूल आए, कहने लगी या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया कि तुमने क्या तैयारी की है कयामत के लिए? उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह मैंने तो कोई तैयारी नहीं की। समझे क्या कहा कि मैंने तो कोई तैयारी नहीं की है। अच्छा फिर? बोले या रसूलल्लाह बस इतना है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ सच्चे दिल से, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने नहीं कहा, हालांकि नमाजें उनके पास थी, रोजे उनके पास थे, दुनिया का हर अच्छा अमल उनके पास था, किसी अमल को पेश नहीं किया। कहा या रसूलल्लाह बस मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। क्या मोहब्बत है जी। हाँ, अगर कोई चीज आखिरत में काम आने वाली है तो वो है हुजूर की मोहब्बत। हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, कितनी हमसे नमाजों में गलतियां हो रही हैं, है ना, ये हम भी नहीं जानते, मगर हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा रहा है, उसकी जात पर यकीन है। यकीन है, बिल्कुल, है ना। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो तो हम नमाज पढ़ रहे हैं, और जिस तरह बताया गया कि इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वो अरकान भी जरूर निभाने चाहिए इंसान को, है ना। बहरहाल तो कबूल करने वाली जात खुदा की है। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल इसके आगे और मैं कुछ आपको कुछ बताने वाला था। मैंने आपसे बात करके अच्छा लगा हमको, शुक्रिया। और ये बात, और बाकी ये बोल रहे कि इसको यूट्यूब पर रिक्वेस्ट है मेरा कि आप हाँ लोगों के लिए कुछ मतलब नसीहत कर दीजिए, और मैं आपसे कहूंगा कि कोई अच्छा पैगाम दीजिए ताकि लोगों को कुछ एक अच्छा पैगाम पहुंचे, और इस बात से बहुत लोगों को जो है ना बात समझ आएगी। सर कोई लोगों को अच्छा पैगाम दे दीजिए। मेरे साथ एक और हजरत, जी सर, हाँ लोगों को लिए डाल देंगे, और इससे अच्छा एक मैसेज जाएगा सर कि हाँ अभी भी जो अफसर लोग हैं वो भी मतलब तलाश में हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। आप अपनी तरफ से लोगों को एक अच्छा पैगाम दीजिए सर। हम अगर आपको इसको पहले फर्स्ट टाइम ये है कि हम तो रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि इसको यूट्यूब पर ना डालें सर, लोगों की इस्लाह के लिए सर, मेरे लिए नहीं, लोगों की इस्लाह के लिए। मेरे जो सुन्नी भाई हैं जो इधर उधर मतलब धोखे में जमातियों के साथ हैं, वहाबियों के साथ हैं, उनको आप कोई अच्छा पैगाम दीजिए सर, और बोलें कि
आपको जितना इल्म है उसी के हिसाब से आप बोल दें सर। हम अगर आप जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपकी बात को मानता हूँ। अगर जी हम सर, कहना चाहें अच्छा पैगाम दे दीजिए किसी को, हाँ किसी को अगर पैगाम देना चाह रहे हैं तो हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जो बात हमसे अभी हुई है नूर हसन साहब से, ये बात सच और सही है। एक बात, दूसरी बात यह है कि आपको कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है और उससे बहस नहीं है। सवाल यह है कि आप जो ईमान आपकी बचनी चाहिए, जिसमें से पहला कलमा जो बताया गया है, और इस पर आपको पूरा बिलीव होनी चाहिए। और इस धरती पर जो भी इंसान है, वो इंसान अगर है तो अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है या कुछ कर रहा है तो इंसान तो मुसलमान का कोई उसका कोई नबी और पैगंबर हो ही नहीं सकता। नबी और पैगंबर मुसलमान का एक ही है और उसी को आइडियल मानना चाहिए, बाकी दुनिया में किसी को नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, इस टाइम जी माशाल्लाह आपने ये बड़ी अच्छी बात कही। इस टाइम पे एक फितना उठा है और बाकी सलीम बिन हनीफ का। किसी को एक मिनट, अभी अपनी बात से किसी को अगर आप कोई भटक गया है, मेरा भाई कुछ गलत कर रहा है, तो आप अपनी बातों से उनको सही रास्ता पे ले आइए। अपनी बातों से आप में, और जब आप अपनी बात से अपनी रास्ता पे ले आइएगा तो अब आपकी ये क्षमता का अंदाजा लगेगा, तब मानेगा कि न एक चोर डाकू को भी एक अच्छा इंसान बना दिया। ठीक है, मेरे गौसे आजम ने और क्वालिटी पता चलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि चोर को जवाब चोर से देना है तो फिर वो रिएक्शन हो जाएगा। सर एक चीज मैं यहाँ बता दूं, हम अल्लाह के रसूल की पुलिस हैं और आप कानून की पुलिस हैं। आपका भी काम ये है कि जो दुनियावी कानून का मुजरिम है उसको आप उसी हिसाब से सजा दें जो उस पर बनती है ना सर? आप पकड़ते हैं जो जगह जगह चौकी हैं, थाने हैं, जो सरकारी ऑफिस हैं, तो ये इसीलिए बनाए गए हैं कि किसी इलाके में कोई जुर्म ना हो, किसी के ऊपर कोई अत्याचार ना करे और उस पर जो प्रशासन है निगाह रखते हैं, नजर रखते हैं प्रशासन की तरफ से। मतलब अब तो हाल ये है कि माशाल्लाह इतना अच्छा निजाम हो गया है कि वो जो हमारे मतलब 102 नंबर गाड़ी सब तरफ घूमती फिरती है, चलती फिरती है हमारे इधर यूपी के इलाके में। उधर का पता नहीं सर, आपकी तरफ बॉम्बे में क्या सिस्टम है क्या नहीं, ताकि किसी को कोई लूटे नहीं, किसी को कोई कत्ल ना करे, किसी को कोई नाजायज सताए नहीं। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, जुर्म में सारी चीजें आ गई। कोई किसी तरह का किसी पर कोई जुल्म ना हो, यही जुर्म है। अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उससे बचाने के लिए कानून की तरफ से बहुत सारा प्रशासन है, वो प्रशासन हमारी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अगर हमें कुछ इल्म दिया है और अपने हबीब की हमारे दिल में मोहब्बत डाली है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो भाई हैं, नौजवान भाई जो धोखे में गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जहां से उनके ईमान के लुटने का खतरा है, जहां से उनका ईमान बर्बाद हो सकता है, हम उन लोगों को बचाते भी हैं और खुलेआम बोलते भी हैं कि अगर उनमें से कोई भी हमसे बात करना चाहता है तो आके सामने से बात कर ले, चाहे फोन पर बात कर ले, जिस तरह चाहे वो हमसे बात करे और अपने आप को हक पर साबित कर दे। गुलामी के लिए तैयार हैं, हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे। अगर सरेंडर आदमी किसी का, देखिए कायल जो होता है जी सर, अगर आपको अगर हम अभी आप बोलिएगा कि चलिए तारिक अनवर का आप कायल हो जाए, अगर आपको 10 को गाली दे देंगे तो आप मेरा कायल होइएगा? नहीं होइएगा जी नहीं। ठीक है ना? हम अपनी बात को कितनी दलील और कितनी सच्चाई के साथ, कितनी सोफ्टली और कितनी नरमी के साथ आपके पास अपनी बात को हम रख पाए, ताकि क्योंकि किसी को अपनी बात मनाना, ठीक है ना, अभी 2 मिनट के एक तो पंचायत स्तर पर इलेक्शन होता है, किसी को कोई कहता है एक तो बात मान लेने के लिए तो वो बात नहीं मानता है, जी सर। हाँ,
और किसी को अपनी बात से सहमत करवा देना कि यही सच है और यही गलत है, जी तो उसमें कितनी नरमी और कितनी अच्छाई से बात को उसके सामने रखना पड़ेगा, जी ठीक है ना। तो वो बात ये है कि अपनी वो बताने वाला और समझाने वाले पर डिपेंडेंट करता है। अगर जी। आप अपनी बात से किसी को सहमत करवा दिए तो फिर आपकी जीत है, वरना जी। ऐसे बहस हो जाना, ये हो जाना, वो समझिए कि फिर वो टाइम के वेस्ट है। आदमी को वो सब चक्कर में रहना नहीं चाहिए, झूठ मूठ करके इधर उधर करना। जी अगर सर। आपको किसी मिशन में अगर कोई है, हम ही अगर किसी मिशन में हैं, कोई भी मकसद से अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, कर रहे हैं, जी सर। तो अपना एम होनी चाहिए आदमी को कि हम अगर किसी को गलत चीज से हमको रोकना है, जी सर। तो आप कैसे उसको डील करना है, जी नहीं सर। तो वरना ऐसे ये करना वो ठीक नहीं है कि दस्टो उनको कोई गाली बक दिया, दस्टो आपको बक दिया, ये आप उनको गलत, उनको ये गलत, उनको ये गलत, वो फिर बात नहीं है। सर आप असल अपनी में जिम्मेदारी बात ये है दरअसल कि मैं बड़े प्यार से बात करना चाहता हूँ, मगर प्यार हाँ, से अगर उन्हीं बात लोगों से करना बात चाह- होती है जो सामने से प्यार से बात करते हैं। जब नहीं करे प्यार से बात तो आप उनको छोड़ दीजिए। जी, एक फिर डीएसपी अपनी साहब थे। बदनामी आप बदनामी, आप फिर अपनी बदनामी क्यों लेना चाह रहे जी हैं? सर, अगर वो एक- आपको गाली दे रहा है तो आप हमसे ज्यादा बातचीत करते हैं, उतना बड़ा एक्सपर्ट तो हम नहीं है किसी कॉन्फ्रेंस को डील करने का। जी सर। तो आप ये देखिए, जो भी बड़े होते हैं, जी तो जब भी कहीं पर कुछ गैदरिंग होने की चांसेस होता है, वो साइड होके निकल जाता जी है ना। ये दुनिया का रोल रहा है, जी रिवाज रहा है, समझे जी ना। अगर कोई बड़ा है, अगर कोई बड़ा कोई छोटा, अब जो है देखिएगा समाज में भी कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो बड़े हैं हर चीज में, तो छोटे को इग्नोर करके चलते हैं कि अगर हम उनसे मुंह लगाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, बात सही है सर। असल तो में अगर हम इनके अगर उलमा ऐसा से कोई आपके पास उल्टर मिलता है जी तो आप उसको इग्नोर करके चलिए। अगर वो हाँ। इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए तो फिर उनसे आप अपनी बात को उसको सहमत करवा दीजिए। सर आपने मेरी कितनी ऑडियो सुनी होंगी? 1 2 3 4 5? हाँ, हम 2-3 ऑडियो सुने हैं। सर अगर आपने मेरी पूरी ऑडियो सुन ली तो आपको सर बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और आप जो भी ऑडियो सुनेंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने अगर लास्ट तक 10-5 ऑडियो सुन ली तो एक भी ऑडियो आप लास्ट में अधूरी नहीं छोड़ेंगे। हजरत, हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इतना जी कि सर। आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, कीजिए। शुक्रिया। और जिस हिसाब से आप हमसे बात किए हैं ऐसे ही कीजिए। अगर अभी भी हम अगर आपको गाली दें जी तो अगर गाली दें, क्योंकि आप हमसे ऊपर हैं, ठीक है ना। नहीं सर, मैं ऊपर नहीं हूँ, बहुत छोटा सा एक अदना सा इंसान हूँ। हाँ, नहीं ऊपर हाँ। है, यानी जिस काम के लिए कर रहे हैं उस काम में हमारी कुछ पहुंच नहीं ना है, उस जी, काम जी। की जानकारी हमको नहीं ना है जो काम हाँ। आप कर रहे हैं। इस हिसाब से आपको बोलने आप ऊपर हैं हमसे। फिर भी ठीक है ना? हाँ, मगर मैं अपने हाँ, आप को इस ऊपर हिसाब- नहीं मानता सर, मैं तो एक अहले सुन्नत का एक बड़े जर्रा लोग हूँ। मानता ही नहीं है। ये बड़े लोगों का ये जो है ना, ये क्वालिटी होता है कि जो बड़े अपने आप को कह देगा कि मैं बड़ा हूँ, 30 मार खान हूँ, तो फिर वो बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। वो नहीं वो सर, बड़ा इसमें नहीं। बड़ा का हाँ। चर्चा बड़ा को समाज के लोग करता है, वो खुद दिखता है कि कौन बड़ा है कौन ये है। अपने मुंह से कहने से उसे अपने मुंह से सब कोई बोलेगा कि मैं खराब हूँ। शोर डाकू भी बोलता है कि मैं अच्छा हूँ। नहीं वाकई मैं तो एक जर्रा हूँ अहले सुन्नत का सर। बस अल्लाह तबारक व तआला इस खिदमत को कबूल फरमा ले। आपसे रिक्वेस्ट मेरा यही है कि अगर आपसे ऐसी कोई आदमी बात कर ले जी। जो गाली गलौज पर उतर जाए जी तो बेहतर है कि आप उनसे बात ही ना करें। हाँ सर, मैं फोन काट देता हूँ। और बहुत सारे बात ऐसे कर लें धमकियों और वाले वैसे गाली गलौज क्या जो है वीडियो को लोड भी ना करें। जी 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 उसको लोड भी नहीं करना चाहिए, जी ठीक है ना। उस बात को वहीं पर खत्म होनी चाहिए। हाँ। जब एक अच्छा पैगाम, जिस तरह से अभी हमारी आपसे बात हुई, अगर जी। ऐसा जब वीडियो ऑडियो जाएगा यूट्यूब पर जी सर। तो कोई भी बात सुनने के लिए लोग चलेगा। चलो, अगर ऐसी बात पर कोई भी आपको अगर कॉल करेगा तो समझिए कि कोई समाधान के लिए कॉल कर रहा है। हाँ सर, मगर लेकिन आप जो जैसे गाली समझदार गलौज- लोग आप जैसे हाँ, समझदार अगर लोग सर गाली- सब नहीं होते सर। गाली गलौज वाला पर वीडियो सुन करके अगर आपको कॉल करेगा तो यूँ समझिए कि वो भी आपको 10 गाली देने के लिए कॉल किया है और आपसे 10 गाली सुनने के लिए कॉल किया है। तो फिर वो आपके चैनल का काम यही रह जाएगा। जी सर, मगर मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके हमारे भाइयों को अच्छा एक पैगाम पहुँचना चाहिए सर। हाँ चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समझाने में मैं आप हजरात इस चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।